बटेंगे तो कटेंगे। अभी एक फैशन हो गया, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। हमारे देश में जहाँ पर कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं पर एक चीज़ और कही जाती है, बँटोगे तो कटोगे। जहाँ हमारे समाज में ये बात कही जाती है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं पर कहा जाता है कि जितना तुमने अम्बेडकर की पूजा की है, उतना अगर भगवान की होती तो शायद आज तुम कहीं और होते। आखिर हमारे देश के जो नेता ही हमसे चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं कि हम एक-दूसरे में कटें या मरें, या किस चीज़ की ये इंतज़ार कर रहे हैं? जब भी कहीं इलेक्शन का माहौल होता है तो हमारे देश में बेरोज़गारी पर बात ना करके, हमारे देश में किसी विशेष चीज़ पर बात ना करके, हमारे देश में किसी महँगाई पर बात ना करके, केवल इस पर बात किया जाता है कि तुम किस जाति के हो, ताकि एक समय आएगा, जैसे कि इस समय बांग्लादेश में चल रहा है, एक समय आएगा कि जहाँ पर हमारे देश में केवल हिंदू-मुस्लिम को एक तरफ से लड़ा कर और उसके बाद हमारे देश को बेच दिया जाएगा और इन बड़े-बड़े जो नेता हैं वो कहीं और शिफ्ट हो जाएँगे। ये बात यहीं तक रहता तो ठीक था। जहानाबाद में अभी परसों की बात है, 18 अक्टूबर की, 18 दिसंबर की बात है। 18 दिसंबर को जहानाबाद में एक व्यक्ति को, सफाई कर्मी था, जो कि पेशे से सफाई कर्मी था, एक देश के लिए काम कर रहा था, अपने देश को स्वच्छ बनाने में काम लगा था। वो व्यक्ति एक होटल पर जाता है, जग से पानी पीता है, लोटे से पानी पीता है, वहाँ पर उस व्यक्ति को जान से मार दिया जाता है। केवल ये कहकर कि तुम एक विशेष जाति के, एक दलित जाति के व्यक्ति हो, तुम्हें इस लोटे से पानी पीकर हमारे पूरे होटल को असुरक्षित कर दिया। कि व्यक्ति देश को स्वच्छ बनाने में लगा हो, पानी को कैसे वो अपवित्र कर सकता है। कहीं न कहीं विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे देश के युवाओं को, क्योंकि जब युवा नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो युवाओं को जागना होगा। जहाँ एक तरफ योगी जी बात करते हैं कि रैलियाँ निकालो, कुंभ का मेला लगेगा, ये होगा, वो होगा। वहीं पर ये क्यों नहीं बात करते हैं कि हम एक देश को जोड़ कर चलेंगे। जहाँ पर इस देश को जोड़ने की बात होती है, वही पार्लियामेंट में, वही सदन में बात होता है कि तुम जितना अम्बेडकर की पूजा किए हो, उतना अगर किसी विशेष हमारे जाति या हमारे धर्म को अगर भगवान की पूजा की होती तो आज तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। मैं कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ पूजा, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज भी बेरोज़गार बैठे हैं हमारे जैसे युवा। अगर मैं उस भगवान की पूजा भी करता हूँ तो भगवान हमें घर में लाकर नहीं देंगे। भगवान हमें केवल सहारा देते हैं, उसके लिए हमें काम करना होता है। लेकिन हमारी जब देश की सरकार ही लूली लंगड़ी बैठ चुकी है तो आखिर हम क्या कर सकते हैं, बताइए? इस पर बात क्यों नहीं किया उन्होंने? अमित शाह ने इस पर बात क्यों नहीं किया कि हमारे देश में आज बेरोज़गारी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? उस पर क्या किया जाए? इस पर बात करना चाहिए था, ना कि इस पर बात करना चाहिए था कि आप अगर किसी भगवान का पूजा किए होते तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। भगवान किसको माना जाता है? अगर एक मैं इस बात पर अगर चर्चा करूँ कि भगवान किसको माना जाता है, भगवान उसी व्यक्ति को माना जाता है, उसी इंसान को माना जाता है जो एक दूसरे के लिए खड़ा हो। अगर आज वो इतनी लोगों की, अगर वो दलित समाज के लोगों में, अगर आज वो दलित समाज के लोगों में इतनी अगर परिवर्तन ला दिए हैं कि हाँ, वो आज किसी की बराबरी में खड़े होने के लायक है, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो उसको भगवान क्यों ना माने हो? हम राम जी को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने एक हिंदू धर्म को, एक जो हिंदू धर्म की उसने स्थापना की और उन्होंने एक सबको जोड़ने का काम किया। उसी को हम भगवान मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी ऐसा नहीं है कि जो भगवान है उसी को भगवान मानते हैं। हमारे बीच से कोई भी इंसान भगवान बनकर उभर सकता है। लेकिन उसके अंदर वो कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को जो लोग भगवान मानते हैं, वो क्यों ना माने? क्योंकि उन्हें उनके वजह से समाज में जगह मिली है। एक समय हुआ करता था, एक दौर हुआ करता था, जिस दौर में किसी भी जो ब्राह्मण के लोग होते हैं, जो ठाकुर के लोग होते थे, वो एक नीची जाति को अपने घर के बाहर भी नहीं रुकने देते थे, अपने घर के रास्ते से भी नहीं गुज़रने देते थे। ये कहाँ की नियम है, ये कहाँ की प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति एक घर के बाहर से नहीं गुज़र सकता, और आप वही लाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। इस बात को कहकर आप साबित क्या करना चाहते हैं कि हम फिर से वही ला लेंगे? तो आखिर आप चाहते क्या हैं? बस आप इतना बता दीजिए महोदय जी। क्या फिर से उसी तरह एक दलित जाति के, एक समाज के व्यक्ति को आप इस देश से भगाना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? कहीं आप मुस्लिम की बात करते हैं, कहीं आप हिंदू की बात करते हैं, कहीं आप दलित की बात करते हैं। आखिर ये बातें क्यों हो रही हैं? आप किसी और चीज़ पर बात करिए ना, हमारे डेवलपमेंट की बात करिए ना। एक तरफ चाइना, आपको अगर चाइना की बात करें तो वो एक तरफ एक ऊँचाइयों पर जा रहा है। वहाँ के लोगों को, वहाँ के व्यक्तियों को, वहाँ की जो लोकल समाज के लोग हैं, उन्हें ये तक पता नहीं है कि हमारे चाइना में हमारे बॉर्डर पर जंग छिड़ा हुआ है। या उन्हें ये तक पता नहीं है कि हमारे जो बगल में व्यक्ति है वो किस जाति का है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए ना कि आपको कहाँ पर ध्यान देना है। आप हमारे डेवलपमेंट की बात कीजिए, जहाँ पर हम आज चाइना से 50 साल पीछे, मैं खुलकर बात कर सकता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आप चाइना में जाकर देख लीजिए। हमारे हमारे यहाँ में लोगों को जॉब नहीं मिल रही, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, वहाँ पर रोबोट काम कर रहे हैं। इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वहाँ पर रोबोट काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, वो अपने जनता के प्रति कहीं न कहीं, अगर वो वहाँ पे जनता को सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं एक युवा हूँ, अब मैं जवान हो चुका हूँ, मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बनूँगा? वहाँ की सरकार उतना ही कर देती है कि आपको क्या करना है, कैसे बनना है। वहाँ के व्यक्ति को सोचने का मौका नहीं है कि अब मैं क्या करूँगा?
12th पास करने के बाद वहाँ के व्यक्ति को ये सोचने की क्षमता नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं आगे क्या करूँगा। वहाँ की सरकार उसके लिए सबसे पहले बैठी है कि आपके लिए क्या करना है, आपको क्या करना है आगे। तो अब इस पर बात कीजिए ना। आप जहाँ पर आप इस देश में वो जोड़ने का बात करते हैं, वहीं पर आप इस जोड़ को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? तो आप इस पर बात कीजिए ना। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जो हमारे देश को तोड़ने की बात करता हो? आप एक भारतीय होकर बताइए ना कि हम सब एक भारतीय हैं। ऐसा कहिए ना आप। आप ऐसा क्यों कहते हैं बार-बार कि हम इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं? हम जाति में हम क्यों उलझाना क्यों चाहते हैं? हमें यही समझ में नहीं आता है कि आप जातियों में हमें क्यों उलझाना चाह रहे हैं? क्या वाक़ई हमारे देश को आप बेच कर जाने वाले हैं? और मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि आपको जागने की ज़रूरत है, आपको उठने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं जागोगे तो ये आपको सोते हुए आपको ऐसे उठाकर चले जाएँगे। आपको अचानक उठोगे तो पता चलेगा कि हमारा देश बिक चुका है, अब हम कंगाल हो चुके हैं। किसी दिन हमारी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, हमारे पास कुछ करने के लिए पैसे नहीं होंगे। इस सारे घटना को सुनने के बाद आपके ज़हन में अगर आग उठी हो तो एक बार आप जागो। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाकी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।